चलो इसका इंग्लिश पहले लिख देते हैं, विज्ञान और मापन का। साइंस एंड मेजरमेंट, साइंस एंड मेजरमेंट। साइंस एंड मेजरमेंट। और भौतिकी के पिता कहे जाते हैं न्यूटन। ठीक है, याद रहेगा, याद कर लेना। अच्छा, इसमें वीवीआई लिखाए थे क्या? लो, डब्ल्यू से सही से कहाँ, डब्ल्यू कहाँ है? यू है ना, हम यू है ना, यू है ना, मेजर में यू है ना। हाँ, इसमें वीवीआई लिख लेना। वीवीआई का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण। क्या मतलब कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो तुम्हारी कक्षा में नहीं, लेकिन लोग ऐसे पूछते हैं, आगे फिर काम आएंगे, तो जानना जरूरी है। जिसमें वीवीआई लिखाएंगे उसे याद करते जाना है। क्या करते जाना है? याद। मतलब कि जिसमें वीवीआई लिखाए हैं वह परीक्षा में पूछे जाने के चांस अधिक हैं, है ना। तो लिखेंगे भौतिकी के पिता या जनक, पिता या जनक, इंग्लिश में फादर। क्या कहते हैं? फादर। किसे कहा जाता है? न्यूटन को। भौतिकी के पिता या जनक न्यूटन, इंग्लिश में NEWTON, न्यूटन। न्यूटन। सबसे पूरा नाम क्या था? सर आइजैक न्यूटन। इसे पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आगे चैप्टर्स में है, जान जाओगे। सर आइजैक न्यूटन, आइजैक या आइजैक बोलते हैं, ठीक है, आइजैक। तो भौतिकी के पिता या जनक न्यूटन को कहते हैं या कहा जाता है, एक ही बात हुआ, कहा जाता है। समझ गए? इसके बाद हेडलाइन। हेडलाइन मतलब कि मुख्य बिंदु इसका हो गया। तो हेडलाइन को तीर देके लिखते जाना है, ठीक है, लिखा हुआ है ना। और इसे रेड कलर से, जो जिस कलर से हम लिखते जाएंगे वैसे अलग अलग कलर से लिखने का फायदा है कि देखने में अच्छा लगेगा और याद जल्दी होगा, ये होता है। तो लिखेंगे पहले विज्ञान। अगर किसी बच्चे ने नहीं लिखा हुआ है तो लिख लो विज्ञान। इसके नीचे पॉइंट करेंगे और सबको याद करते जाएंगे। अच्छा, इसमें भी आई लिखा होंगे पॉइंट में, हाँ, इसे भी याद करना है, ये पूछे जाएंगे इस तरह। आगे प्रश्न भी है इसी चैप्टर में। हाँ, उसको भी इंग्लिश में लिखाए थे क्या? चलो, ऐसे तो लिखा हुआ है, यहाँ पर रहने दो, यहाँ लिखा हुआ है, एक बार कितने लिखेंगे, कितना लिखेंगे, रहने देते हैं। अच्छा, इसी कलर से लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं फिर समझाते हैं। सावधानी पूर्वक और सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। इसे रेड कलर से भी तुम लोग लिख सकते हो। अब पहले से समझ लेते हैं थोड़ा सा, बस थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, एक सावधानी पूर्वक क्या होता है? सावधानी पूर्वक जैसे कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, दुर्घटना ना घटित हो जाए। जैसे कि अगर हम ये जांच कर रहे हैं कि बिजली का जो तार है, ठीक है, और हम ये जांच करना चाह रहे हैं, हमारे पास एक लोहे की कील है, यानी कि छड़, सरिया, रड जिसे बोलते हैं, कि उसमें करंट पास होता है कि नहीं होता है, ये हम ये कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग करना मतलब करके दिखाना, काम को क्या करना, करके दिखाना। जैसे कि ले लेते हैं छड़, ठीक है, लोहे की कील, और फिर उसमें अब बिजली से प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो बहुत बड़ा झटका मार देगा, गलती होगा तो। हाँ, बैटरी से कर सकते हैं, है ना। ठीक है, ये बैटरी है, तो बैटरी से 2 तार लगाते हैं, ठीक है, और इधर एक बल्ब है ना। इधर एक क्या है? अरे कैसा बल्ब बन गया भाई, ये एक बल्ब है।
तो इसमें एक तार तो लगाते हैं इस तरह से डायरेक्ट, ठीक है, और दूसरा तार जो लगाते हैं इसमें यहां से निकाल करके यहां, मान लो लेते हैं कि ये लोहे की कील है, ये लोहे की कील है, इस तरफ प्रयोग कर रहे हैं, लोहे की कील है, और इसमें लोहे की कील में एक तरफ हम तार जोड़ दिए, बैटरी है, ये क्या है, बैटरी। अब लिखेंगे नहीं, समझ जाओ, इतना बहुत लेट हो जाएगा इसे। ये बैटरी है, लोहे की कील में इसको जोड़ दिए, ये तार है यानी वायर है, और ये इस लोहे की कील में फिर दोबारा तार जोड़ करके इसको पहुंचा दिए कहाँ, बल्ब तक। कहाँ पहुंचा दिए, बल्ब तक। और बीच में हम चाहे तो यहाँ स्विच लगा सकते हैं, स्विच यानी कि चालू और बंद करने वाला स्विच जो होता है, जानते हैं ना, पंखे का जो स्विच है, बल्ब का स्विच है। और इस तरह जोड़ करके, इतना समझ आया। हम ये जांच कर रहे हैं कि लोहे की जो कील है यानी कि लोहे का छड़ है, उसमें करंट पास होता है कि नहीं होता है, ये जांच करना चाहते हैं। अगर बल्ब जल गया तो कहेंगे करंट पास हो रहा है, और नहीं जला तो कहेंगे पास नहीं हो रहा है। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, जैसे पंखे का करते हैं, स्विच यहाँ ऑन करेंगे तो बल्ब यहाँ से जलना स्टार्ट, यहाँ से बल्ब जलना स्टार्ट, इस तरफ बल्ब जलना स्टार्ट। इसका मतलब है कि करंट पास हो रहा है। तभी ये क्या किए हम, ये सावधानी पूर्वक प्रयोग किए, सावधानी पूर्वक क्या किए, प्रयोग किए। ये बैटरी है, इस तरह से ये बैटरी है, वो बल्ब है, तार है, ये लोहे की कील है, लोहे की कील, कील या छड़ इस तरह से हो सकता है, लोहे की कील। इस तरह प्रयोग करें, सावधानी पूर्वक प्रयोग करें। सावधानी पूर्वक क्या कि इसमें अगर जो स्विच लगा रहे हैं, अब स्विच में तार इधर से छील के ना जोड़ें, उसको छील के मतलब कवर हटा के, प्लास्टिक हटा करके ऐसे ना जोड़े, ऐसे ही जोड़ दें, बिना प्लास्टिक हटाए तो जलेगा, प्लास्टिक में करंट पास नहीं होता है। तो ये क्या हुआ, तो सावधानी पूर्वक हुआ, सावधान भी रहते हैं। और ये अगर बड़ी मात्रा हो करंट की, ये बिजली वाला, इसमें और अधिक सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो करंट का झटका लगेगा तो बस खत्म, स्वर्ग से दाह जाए। हो गया प्रयोग। तो समझ आया सावधानी पूर्वक क्या होता है। दुर्घटना ना घट जाए, गलती ना हो जाए, उसे क्या कहते हैं, सावधानी। ए टोपी वाले नीचे देख रहे हो, उधर नहीं देख रहे हो, क्या बात है, नहीं समझना है तुम्हें? अभी क्यों लिख रहे हो, अभी तो समझना है, अभी लिखने टाइम लिखना है। तो सावधानी पूर्वक समझ गया। और क्रमबद्ध, क्रमबद्ध मतलब बारी बारी से। जैसे देखो, एक बैटरी लिए, फिर तार लिए यानी कि वायर लिए, स्विच, लोहे की कील, तो बारी बारी से काम कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं क्रमबद्ध। क्या बोलते हैं, तो सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग, ये प्रयोग कर लिए, काम किए यानी कि प्रयोग कर लिए, ठीक है। और परीक्षण हो, परीक्षण मतलब जांच करना, तो जांच ही तो कर रहे हैं कि लोहे की कील से पास हो रही कि नहीं, तो लोहे की कील से करंट पास होता है ना। तो परीक्षण कर लिए, हम जांच कर लिए, तो बल्ब जला तब ना, तो बल्ब जला तो परीक्षण कर लिए, हाँ लोहे की कील से पास होता है। इसकी जगह अगर हटा करके हम मार्कर रख दें, मार्कर के दोनों तरफ तार जोड़ दें, फिर स्विच ऑन करें, तो बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि ये प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक से करंट पास नहीं होता है। तो ये क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, और परीक्षण मतलब जांच कर रहे हैं। समझ आ रही कि नहीं। तो इस तरह किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान, अब हमें ज्ञान प्राप्त हो गया। क्या ज्ञान प्राप्त हो गया, कि लोहे की कील से करंट पास होता है और मार्कर से करंट पास नहीं होता। ये हमें क्या हुआ, प्राप्त ज्ञान। क्या हुआ, इसी ज्ञान को विज्ञान VVI करके लिखो, याद करना है तुम्हें इस पॉइंट को। एग्जाम में पूछे जाएंगे कि विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, तो कहोगे यहाँ की विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। लिख लेते हैं फिर समझाएंगे। लिखो, विज्ञान की 2 मुख्य शाखाएं हैं, शाखाएं मतलब भाग। विज्ञान की 2 मुख्य शाखाएं हैं, 2 मुख्य शाखाएं हैं। बहुत गर्मी लग रही है, पसीना तो छूटने लगा। थोड़ा सा पंखा, बहुत शोर होगा। अच्छा, आज वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, देखते हैं कैसा आया, और अंत में थोड़ा सा पंखा चला लेंगे, देखेंगे कितना ज़्यादा शोर होता है ना। अगर ज़्यादा शोर पंखा से नहीं होगा तो कल से पंखा चलाएंगे। आज थोड़ा सा सहन कर लो, गर्मी बर्दाश्त कर लो। तो विज्ञान की 2 मुख्य शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं, 2 मुख्य शाखाएं तो कई हैं, लेकिन 2 उसमें से मुख्य हैं, मेन है। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। लिखो, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। जीव विज्ञान समझ जाना आए तो पूछते जाना हमसे, हम बताएंगे। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, पूर्ण विराम। आगे पॉइंट करके लिखना है, फिर से VVI लिखेंगे। भौतिक विज्ञान
भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस का संबंध निर्जीव पदार्थों से होता है। निर्जीव पदार्थों, पदार्थों यानी कि चीजों, वस्तुओं, निर्जीव पदार्थों से होता है। आगे फिर पॉइंट करके वीवीआई लिखना। जीव विज्ञान का संबंध, जिसे समझ नहीं आ रही है बीच में पूछ सकते हो। जीव विज्ञान, लाइफ साइंस, लाइफ साइंस का संबंध सजीव पदार्थों से होता है। सजीव समझते हो, जिसमें जीव है, जान है ना, जैसे कि पेड़ पौधा, मनुष्य, जीव जंतु, यानी कि कॉपी कलम क्या है, सजीव की निर्जीव? जो वृद्धि नहीं करता है, बढ़ता नहीं है इस तरह से, उसे भोजन की जरूरत नहीं होती है ना, वो निर्जीव पदार्थ है। हम लोग सजीव हैं, हम लोग वृद्धि करते हैं, बढ़ते हैं, भोजन की जरूरत है, और भी कई लक्षण हैं। तो जीव विज्ञान का संबंध सजीव पदार्थों, सजीव पदार्थों से होता है। अच्छा, इसमें कुछ समझाना भी है या समझ गए? हाँ, ये देख लो यहाँ थोड़ा सा, भौतिक विज्ञान का संबंध, जो भौतिकी में हम पढ़ेंगे केवल निर्जीव पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ सजीव नहीं पढ़ेंगे, मतलब निर्जीव, मरे हुए चीज। जैसे कि निर्जीव पदार्थ हो गया, जैसे समय है, समय को मापते हैं सेकंड में, मिनट में, घंटे में, इस तरह से दूरी मापते हैं मीटर में। तो दूरी में जीव है क्या? समय में जीव है क्या? नहीं है ना, तो वो सब निर्जीव पदार्थ है ना। तो समय हो गया, दूरी हो गया, इस तरह से निर्जीव पदार्थ है। जैसे टेबल की लंबाई मापे इस तरह से, और इस बोतल में कितना पानी आता है इस तरह से, है ना, जल आता है, इसका आयतन मापे, इस तरह लीटर में मापे, इसको धारिता इसकी मापे। इस सब में जीव है क्या? निर्जीव है ना। ऐसे निर्जीव पदार्थों को पढ़ते हैं हम भौतिकी में, इसमें भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। और जीव विज्ञान, देखो नाम ही है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में मतलब जीव का विज्ञान, जिसमें कि जीव हो, मतलब जिंदा हो, तो इसीलिए यहाँ पर है क्या? सजीव पदार्थ। कैसे पदार्थ? समझ गए कि भौतिकी में निर्जीव पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं, से संबंधित पढ़ते हैं, और जीव विज्ञान में जीव है, जीव यानी कि जिंदा है, तो सजीव पदार्थों को, जिसमें जीव है उसे सजीव कहते हैं ना। पूछना है कुछ? ठीक है, आगे लिखाते हैं। आगे लिखेंगे वीवीआई करके फिर से। लगता है आज गर्मी से भीग ही जाएंगे। हाँ, जो बोलते हैं तो ज्यादा गर्मी लगती है, हम बोल रहे हैं ना, तुम लोग शांति से बैठे हो। लिखेंगे अब भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं हैं। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं हैं। रहने जगह भाई, गर्मी से पंखा चलाएंगे हम सर, ऑफ कर दीजिए। शोर होगा। हाँ, तो ऑफ करने से फायदा, रिकॉर्ड कैसे होगा? इतना लिख के कर दो। वो तो बाद में कट कर लेंगे। भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं हैं, डैश। भौतिकी, भौतिक विज्ञान की शाखाएं भौतिकी, इंग्लिश में फिजिक्स ही कहते हैं, फिजिक्स एवं रसायन शास्त्र।
रसायन शास्त्र। इंग्लिश में केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। पूर्ण विराम। अरे आगे पॉइंट करके फिर से लिखेंगे बीबीआई। आगे लिखेंगे जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं। जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं, मतलब दो भाग हैं, दो शाखाएं हैं। पेड़ पौधों से संबंधित वनस्पति विज्ञान। क्या करें, तुम लोग किताब में खोज रहे हो? खोजोगे तो मिल जाएगा, शुरू से ही लिखा रहे हैं। पेड़ पौधों से, अब तो बोर्ड में लिखा रहे तो खोजने की जरूरत नहीं है। पेड़ पौधों से संबद्ध कह सकते हैं या संबंधित, संबद्ध, संबद्ध कहो या संबंधित। पेड़ पौधों से संबद्ध वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान। इंग्लिश में बोटनी। क्या बोलेंगे? हाँ, भूतनी नहीं, बोटनी। ये बोटनी। और जीव जंतुओं से संबद्ध। तुम लोगों को लग रहा है क्या लिखा जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है, दोबारा समझा देंगे। हाँ, और अच्छे समझा देंगे दोबारा अभी। संबद्ध। प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान। जूलॉजी। ZOO ZOO LOGY। जूलॉजी। वही बोटनी, यही जूलॉजी। इंग्लिश सबका याद करना होगा, स्पेलिंग वगैरह भी हम पूछेंगे। याद हो गया तो बहुत बढ़िया। विज्ञान की मुख्य दो शाखाएं कौन कौन? तो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान के भी दो शाखाएं और जीव विज्ञान के भी दो शाखाएं। ऐसे समझो कि एक बाप के दो बेटे है ना, या दो बेटियां, कुछ भी हो सकता है, और उसके फिर अलग अलग है ना, उसके बेटे के भी दो बेटे या बेटियां हैं तो उसके भी फिर आगे चलकर दो बेटियां, इस तरह से। तो वही वाला हो गया यहाँ कि विज्ञान के दो भाग हो गए, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक के भी दो भाग और जीव विज्ञान के भी दो भाग। कैसे? देखो यहाँ पर लिखा है कि भौतिक विज्ञान किधर चला गया, किधर, यहाँ है। भौतिक विज्ञान के भी दो भाग, भौतिकी और रसायन शास्त्र। भौतिकी और जीव विज्ञान के भी दो भाग, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। वनस्पति मतलब होता है पेड़ पौधा, यहाँ लिखा हुआ है पेड़ पौधा है ना। वनस्पति का अर्थ होता है पेड़ पौधा। वनस्पति का अर्थ क्या होता है? पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं तो उस विज्ञान को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। पेड़ पौधे के बारे में भी पढ़ते हैं, ऐसे विज्ञान में देखेंगे, पौधे के बारे में भी पढ़ेंगे हम कि कौन सा उसमें रसायन होता है, हार्मोन होता है जो फल पक जाता है, कैसे वह वृद्धि करता है, कैसे वह जीवित रह पाता है, कैसे, और तो पहले से पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया से उसमें भोजन बनता है। तो पौधों को विषय में पढ़ेंगे तो उसे कहेंगे वनस्पति विज्ञान। क्या कहेंगे? वनस्पति मीन्स पेड़ पौधों, ठीक है। और इंग्लिश में बोटनी कहेंगे, ठीक है। हाँ, बोटनी। और अगर पढ़ेंगे जीव जंतु, जीव जंतु मतलब हम लोग भी जीव जंतु हैं, मतलब मनुष्य भी जंतुओं के अंदर आता है। इस तरह से पौधे को छोड़कर जो भी जीव है, जैसे कि मछली हो गया, मनुष्य है, कोई जानवर है, सबको कहेंगे जंतु। क्या कहेंगे? सब इधर जंतु कैटेगरी में आता है, तो उसी को बोलते हैं जीव जंतु। तो जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे, मतलब पौधे को छोड़कर जो भी जिंदा है, तो जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्ययन मतलब पढ़ेंगे, उससे संबंधित या संबंध क्या बोलेंगे? प्राणी विज्ञान। हर शब्दों का अर्थ तुम लोग पता लगा सकते हो अधिकाधिक उनके अलग अलग शब्दों को देखकर।
जैसे प्राणी विज्ञान देखो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राणी और विज्ञान। प्राणी मतलब जंतु, जीव जंतु, जैसे हम लोग जीव जंतु हैं। वनस्पति मतलब पेड़ पौधा, तो वनस्पति के बारे में पढ़े तो वनस्पति विज्ञान, और हम लोगों के इधर प्राणी के बारे में पढ़े तो उसे प्राणी विज्ञान। इंग्लिश में जू, ZOO जू है ना। लॉजी, लॉजी मतलब होता है अध्ययन, मतलब पढ़ना, और जू मतलब इधर हो जाएगा, यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा प्राणी। समझ में आया? यस सर। फिर भी लग रहा है कि ये ऐसे ऐसे लिखा है, फिर याद नहीं होता है किसके दो भाग, किसके दो भाग। तो चलो इसे एक चित्र आरेख से समझते हैं। चित्र आरेख मतलब इसे लिख कर लाइन खींचते हैं, फिर अच्छी समझ में आएगी किसके दो भाग, किसके दो भाग है। अच्छा, बीच में तो यहाँ समझ आ ही गया होगा कि ये भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं निर्जीव पदार्थ, और जीव विज्ञान में पढ़ते हैं सजीव पदार्थ। ये नाम ही है जीव, जीव मतलब जो जिंदा है, सजीव। समझ गए? इसे दोबारा लिख रहे हैं इस चीज को हम शॉर्टकट में। देखो पहले जान लेते हैं विज्ञान। विज्ञान की बताएं कि दो शाखाएं मतलब दो भाग हैं, है ना। विज्ञान के कितने भाग? दो भाग। इस तरह से पहला भाग में बताए थे कौन सा? भौतिक विज्ञान बताए थे ना। तो हम लिख दिए यहाँ पर भौतिक विज्ञान, इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं, नीचे लिखाए हुए हैं भौतिक विज्ञान। और दूसरे तरफ अभी क्या बताए थे? वेरी गुड, जीव विज्ञान, है ना। ऐसे खींचते तब सीधा हो। भौतिक विज्ञान के कौन कौन सा देखो लिखा हुआ है, भौतिकी और रसायन शास्त्र। भौतिकी सुनने में लग रहा है मोटकी, रसायन शास्त्र, बस इतनी सी तो बात लिखाए थे। और इसका जीव विज्ञान का लिखाए थे देखो प्राणी हाँ, बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे, अगर एक लाइन में इतना नहीं आ पाता है तो इसको नीचे करके लिख लोगे, इसको लाइन को यहाँ तक खींच लोगे, यहाँ पर लिखोगे इधर, तब तो अटेगा ना। कि एक लाइन में भी अट जाएगा तुम लोगों का, अट जाएगा। नहीं अटेगा, इसको खींच करके यहाँ से लिखना नीचे, तब तो अटेगा। चलो तुम लोग भी बनाओ ऐसे, फिर अच्छी समझ आएगी। तो वनस्पति विज्ञान, और इधर हो गया प्राणी विज्ञान। लिखो बच्चों, नोट करो। एक वैज्ञानिक है और वह अपने समय में दुनिया में सबसे होशियार थे, दुनिया में सबसे तेज दिमाग वाला व्यक्ति था। उसका नाम था आइंस्टाइन। हाँ आइंस्टाइन, क्या नाम था? पूरा नाम है अल्बर्ट। हाँ बीच में र भी होता है लेकिन र होता है साइलेंट। हाँ अल्बर्ट, लेकिन आर साइलेंट हो गया, अल्बर्ट। अल्बर्ट बट अपर है, मतलब अंग्रेज है तो वैसा ही नाम रहेगा ना। अलग अलग सबके कल्चर हैं, अलग अलग संस्कृति है, रीति रिवाज है। ठीक है, उसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्या नाम है? आइंस्टाइन था। वो दुनिया का सबसे तेज दिमाग वाला व्यक्ति था। हाँ अभी है नहीं, अब एक्सपायर हो चुके हैं। था, समझ में आया? और इस प्रश्नावली जो इसकी प्रश्नावली नहीं, यहाँ क्या कहते हैं, आगे प्रश्न जो होंगे इस चैप्टर में प्रश्न होंगे, तो इसमें एक क्वेश्चन और किए जाएंगे। उस भाग को हम लिख लेते हैं कि विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। रेड कलर को रेड से लिखना है और याद करना है। मानवीय प्रक्रिया है। हुआ तुम लोगों का? थोड़ा समझ लो इसे। कहते हैं विज्ञान एक निरंतर, निरंतर मतलब लगातार,
चलने वाली मानवीय प्रक्रिया। मानवीय मतलब मनुष्य द्वारा किया गया प्रक्रिया। अब जैसे पंखा बनाया गया है, बल्ब का आविष्कार किया गया, जैसे जानते हैं कि थॉमस एल्वा एडिसन एडिसन ने किया है बल्ब का, है ना। बिजली का आविष्कार हुआ है, गाड़ी के इंजन का, ट्रेन का, इस तरह से अलग अलग चीज़ों, कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है। आविष्कार मतलब नया चीज़ बनाना, समझो तो पहले फिर उतार लेना। तो अलग अलग चीज़ों का आविष्कार हुआ, तो ये कौन कर रहा है? मानव ही कर रहा है ना। अरे कोई जंतु जानवर कर रहा है कि नहीं ना, तो मानव कर रहा है। तो ये मानवीय प्रक्रिया हो गई। तो मनुष्य की क्रिया इस तरह से हो गई मानवीय प्रक्रिया। क्या हो गई? कि विज्ञान क्या है, तो उसका आगे जवाब होगा विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। निरंतर मतलब लगातार चल ही रहा। जैसे अभी का जनरेशन, अभी के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, वो एक्सपायर होंगे, फिर आने वाले दूसरा वैज्ञानिक होंगे ना। अरे तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम लोगों में से कोई वैज्ञानिक बनोगे, तो अभी की प्रक्रिया होगी, इसके बाद फिर आने वाला जनरेशन होगा, फिर प्रक्रिया होगी। तो निरंतर चल ही रही ना प्रक्रिया, ये लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। किसी एक दिन की ये खोज नहीं है। ये सब अलग अलग वैज्ञानिक अपने जीवन में, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत की खोज किया है, और खोज करके एक किताब में से संजोया गया है, और उसे हम कम समय में पढ़ लेते हैं, कम समय में अधिक ज्ञान हो जाता है। वैज्ञानिक अपने जीवन भर में खोज कर पाते हैं कुछ ही ज्ञान का, है ना, उसका जीवन पूरा समाप्त हो जाता है। और उस तरह से कई वैज्ञानिकों के जीवन का अनुभव, ज्ञान हम एक साल में पढ़ के खत्म कर लेते हैं। तो कितना आसान हुआ। अगर विज्ञान में नहीं दिया रहता तो उस तरह से ज्ञान खोज करने में, तो फिर तो उसी तरह वर्षों लगता ना। तो यही कहते हैं, तो विज्ञान जो है एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है, और ये किसी एक काल का, एक समय का नहीं है, संपूर्ण मानव इस समाज का, इस तरह से जीवन का है। समझ आया? सीधा याद कर लेना इसे, अगर समझ गया तो लगातार ये चलने वाली प्रक्रिया है। इतना नोट कर लो। तो आज के लिए इतना ही, और फिर कल शनिवार है ना, तो कल तो अभी एग्जाम नहीं होगा तुम लोगों का, क्योंकि ज़्यादा अभी पढ़ाया नहीं गया है। अगले सप्ताह में एग्जाम होगा, ठीक है। तो नहीं, कल पढ़ाएंगे, संडे छुट्टी रहता है, तो सैटरडे को छुट्टी नहीं होगी, तो कल पढ़ाएंगे। तो कल फिर रूटीन के हिसाब से एग्जाम तो नहीं होगा, लेकिन फिजिक्स पढ़ाएंगे कल, ठीक है। तो कल शाम के टाइम में क्या पढ़ाएंगे? फिजिक्स। और मॉर्निंग टाइम में मैथ। तो मिलते हैं मॉर्निंग में मैथ के साथ, शाम में फिजिक्स के साथ। हाँ, इस अगले सप्ताह में फिर यही सब्जेक्ट चलना है, क्योंकि इस बार नहीं ज़्यादा पढ़ा पाए थे ना। अगले एक सप्ताह फिर इसी रूटीन को फॉलो करना है, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं कल। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।